अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग्स के साथ मोहम्मद इमरान और हमारे साथ बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। आज एक अहम केस की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो डायरेक्शन का एक ख़ास नुक्ता आज सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में उठाया गया कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये डायरेक्शंस हैं कि 4 हफ़्तों में इस केस को कंक्लूड किया जाए। राजा साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना अहम केस जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मुल्ज़मान नामज़द हैं, 4 हफ़्तों की डायरेक्शन मुनासिब है? जी बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और ये अदालत ने भी इस हवाले से आज हैरानगी का इजहार किया। उनका एक आम मामूली सा मुकदमा भी 4 हफ्तों में नहीं होता, जहाँ इतने गवाहान पेश करने हैं, अपनी नौइयत का ये पहला मुकदमा है, तो ये कैसे 4 हफ्तों में हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो एक डायरेक्शन है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 5-6 बजे तक कार्रवाई करती है अदालत अडयाला जेल में। और उसमें अब इन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि ना पैमरा ना पीटीए किसी को इजाज़त देगी रिपोर्टिंग के हवाले से भी, सोशल मीडिया पे भी कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो बिल्कुल एक बंद कमरे में एक तारीक ब्लैक होल मैंने कहा में ये ट्रायल मुनक्किद करने का इरादा है, और आनन फानन सज़ा देने की जुस्तजू है। तो ज़ाहिर है मेरी नज़र में ये मामला एक सियासी इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में आता है। इसका मकसद इंसाफ और कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाना नहीं है, सियासी मकासद हासिल करना है। सर, एक आपने बड़ा एक ओपन स्टेटमेंट दी अदालत में कि अगर साइफर सिक्योरिटी को ही महफूज करना मकसद है तो एक मखसूस पोर्शन को इन कैमरा किया जा सकता था, लेकिन जज साहब का जो आर्डर है और माइंड के हवाले से भी आपने अदालत में बात की। जी ऐसा ही है, मैंने यही कहा कि देखिए कानून का मकसद ये है कि अगर वाक़यतन कोई सिक्योरिटी से मुंसलिक मामला हो तो उस हवाले को खुफिया, उस मामले को खुफिया रखा जा सकता है। इन्होंने कह दिया कि हर चीज़ ही यहाँ से अब आइंदा जो है वो खुफिया होगी, इन कैमरा होगी। तो ये ज़ाहिर है यही ख्वाहिश है कि आवाम को, मीडिया को, किसी को कुछ पता ना चले कि अदालत क्या कर रही है। सर, कल आप भी नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने जा रहे हैं, और पंजाब से जो खबरें आ रही हैं कि जो भी नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाता है उसे छीन लिए जाते हैं, आपको भी इस तरह के खदशात हैं? और बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, देखिए इलेक्शन कमीशन का किरदार तो अफसोसनाक रहा है अब तक। शायद वो अपनी नींद से जाग उठे, और शायद इलेक्शन कमीशन कोई कोशिश करे कि इलेक्शन गैर जानिबदाराना माहौल में हो। अब तक जो हो रहा है वो इंतहाई मायूस कुन है, और इस मायूसी का इजहार मैं समझता हूँ करना ज़रूरी है। कल देखेंगे क्या होता है। सर, लास्ट क्वेश्चन के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कि लास्ट अभी हियरिंग हुई, जब शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके बाद वो छुट्टियों पे चले गए, तो इस अहम मौका पर जब मुल्क में एक इतनी अहम एक्टिविटी हो रही है, उन्हें इस तरह से जाना चाहिए? लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, ये एक ज़ाती मामला है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने सुना कि डायरेक्शन है इस केस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कि 4 हफ़्तों में साइफ़र ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। और अगर इन 4 हफ़्तों की डेडलाइन की बात करें तो ये एंड ऑफ द दिसंबर इस केस को कंक्लूड होना है। तो इस इम्पॉर्टेंट केस में बानी पीटीआई के वकला जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई अबूरी रिलीफ मिल सके और ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी हो। ताहम अभी तक ऐसी कोई कामयाबी बानी पीटीआई के वकला को नहीं मिल सकी। आज अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से ये रिमार्क्स ज़रूर आए कि हम पिछले ऑर्डर की रोशनी में अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं कि वो क्या बयान देते हैं। इसलिए अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है।